जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट जो 2022 की भर्ती देख चुके हैं और किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उन्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है न्यू वैकेंसी को लेके। साथ ही में मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आप सभी को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो काफी कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान थे कि कब तक वैकेंसी आएंगी। तो दो सवाल सबसे ज्यादा मेन सवाल यहाँ पे रहते हैं। पहला सवाल के नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेंगी और दूसरा सवाल कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों ही चीजों के लिए कुछ प्रूफ मिले हैं जो कि मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जिससे कि आपके जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, मैं आपको हमेशा अपना छोटा भाई या बहन मान के आप सभी को इंफॉर्मेशन देता हूं, ताकि आप सभी को सारी चीजें एकदम से क्लियर रहें और दूसरी बात, आप डिमोटिवेट कभी ना हो। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से राज्यसभा में अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 850, जो कि आप सभी को बता दें कि 14 दिसंबर 2022 को पूछा गया था, वैकेंसीज इन पार्लियामेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो गृह मंत्री हैं उनसे पूछा गया था, गृह मंत्रालय से एक सवाल किया गया था कि हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन द ईच पार्लियामेंट फोर्स इन द कंट्री एट प्रेजेंट, डिटेल ऑफ वैकेंसीज इन ईच फोर्स रैंक वाइज। नंबर सेकंड दे रखा है, वेदर इट इज ए फैक्ट दैट the recruitment process in force has not resumed as it was after the pandemic, the detail of recruitment to different paramilitary forces during last 5 year year wise. And number C यहाँ पे देखेंगे when government is planning to fill the existing vacancies and, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी गई थी राज्यसभा के द्वारा। एक क्वेश्चन किया गया था, गृह मंत्रालय से पूछा गया था कि वर्तमान में कितनी केंद्रीय जो सशस्त्र बल है उनमें कितनी वैकेंसी खाली है और क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है उन वैकेंसी को भरने के लिए। तो यहां से कुछ डेटा निकल के आया था, उस डेटा के आधार पे मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसी क्लियर कर दूंगा। साथ ही में आप सभी को पता ही है कि देखिए, जब तक एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती तब तक आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की दूसरी वैकेंसी नहीं आती। अधिकतर स्टार्टिंग से हमें यही देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि अभी वर्तमान में जो आपकी 50,187 पदों पर भर्ती चल रही है, जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपकी न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वैकेंसी कब कंप्लीट हो रही है, तो ऑलमोस्ट हमें ये क्लियर हो सकता है कि हाँ, इसके बाद वैकेंसी आने के चांसेस रहेंगे। तो इसका भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 50,187 वाली वैकेंसी कब तक कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नोटिस है जो कि 22/5/2023 का नोटिस है, यानी कि 22 मई का, जिसमें बताया गया है कि ट्रेनिंग के बारे में कि कितने कैंडिडेट कौन से वीक में यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल यहाँ पे भेजा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, रिगार्डिंग एडवांस प्रिपरेशन फॉर बेसिक ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूट एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे दे रखा है 11,169 कांस्टेबल रिक्रूट टेंटेटिवली विल ज्वाइन इन दिस फोर्स बाय सितंबर 2023। तो यहाँ पे बताया गया है कि सितंबर 2023 में ज्वाइन करने वाले हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ जीसी लेवल फॉर्मेलिटीज, रिक्रूट्स विल बी डिस्पैच टू आरटीसी फॉर बेसिक ट्रेनिंग बाय द 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2023। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये वाला बैच होगा वो सितंबर 2023 में ज्वाइन करेगा, यानी कि 50,187 पदों पर जो अभी आपकी वर्तमान में भर्ती चल रही है वो सितंबर या अक्टूबर 2023 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैक्सिमम आप अक्टूबर 2023 मान सकते हैं। यानी कि अगर हम ये माने कि 2023 अक्टूबर में आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो निश्चित तौर पे आप ये मानिए कि फिर आपकी वैकेंसी का जो नई वैकेंसी का रास्ता है वो खुल जाएगा, क्योंकि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन एसएससी जारी करेगा नहीं। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये भर्ती आपकी सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसकी जो चीजें हैं वो क्लियर रहेंगी कि ये वैकेंसी कभी भी फिर निकाली जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। नंबर सेकंड आती है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वैकेंसी आपकी पीएफ में कुल 29,283 रिक्त पद हैं।
वहीं पे अगर बात करें बीएसएफ, तो यहाँ पे बीएसएफ देख सकते हैं, बीएसएफ में कुल 19,987 पद रिक्त हैं। वहीं पे अगर बात करें आप सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में कुल 19,475 पद रिक्त हैं। वहीं पे अगर बात करेंगे आप एसएसबी, तो एसएसबी में 8,273 पद रिक्त हैं। आईटीबीपी में अगर बात करें तो यहाँ पे 4,443 पद रिक्त हैं। साथ ही में असम राइफल्स की अगर बात करूं तो असम राइफल्स में 3,306 पद रिक्त हैं। तो इसमें इन सभी पदों पर मिला के तो आप देखेंगे कि लगभग आपके 85,167 पद आपके हो जाते हैं, यानी कि इतने पद रिक्त हैं। लेकिन इसमें से कुछ समझने वाली चीजें ये रहेंगी कि आपकी 50,000, देखो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे 85,167 वैकेंसी खाली है, ये रिक्त है। ये आपके 1 जनवरी ये मानो जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग का डाटा है, 1 जनवरी 2023 को इतने पद रिक्त चल रहे हैं। अब इसमें से वर्तमान में आप सभी को पता है कि 50,187 पदों पर भर्ती निकाली जा चुकी है, यानी कि 50,187 पद अगर निकाल लिए गए हैं, जब ये ज्वाइन कर लेंगे तो इसके बाद ही तो ये वैकेंसी जो होंगी फिल हो जाएंगी। अब ये वैकेंसी फिल हो जाएंगी तो यहाँ पे लगभग आपके जो पदों की संख्या बचेगी वो बचेगी 30,000, यानी कि रिक्त पदों की संख्या कितनी रह जाएगी, कुल आपकी 30,000 रिक्त पदों की संख्या रह जाएगी। तो क्या अब जो वैकेंसी आएगी उसमें कुल पदों की संख्या 30,000 ही रहेगी? जी नहीं, आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ की तरफ से भी न्यू वैकेंसी के लिए राजपत्र जारी कर दिया गया है। जब भी किसी फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है तो वहां पे राजपत्र जारी करके कंफर्म कर दिया जाता है कि उस फोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है। तो वो भी वहां पे 1,29,000 पदों पे समथिंग बताया गया था कि इतने पदों पर भर्ती हो सकती है, तो कुछ पद उसमें से शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके इस ड्यूरेशन के बीच में 2022 की यानी 2023 की जो ये वैकेंसी है, इसके ड्यूरेशन में जितने भी कर्मी रिटायर होंगे वो सभी वैकेंसी वेकेंट हो जाएंगी, और सभी वैकेंसी जो भी वेकेंट होंगी आप सभी को बता देंगे। देखिए 7-8 फोर्स हैं, इन सभी फोर्सेस में से काफी संख्या में रिटायरमेंट होंगे। 2023 में काफी रिटायरमेंट थे भी, तो जब ये वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी तो इन वैकेंसी की संख्या कम से कम अगर आप माने तो ये वैकेंसी की संख्या 80-85 हजार के अप्रॉक्स आपकी पहुंच जाएगी। ठीक है, 80-85 हजार। तो देखिए एक चीज आपकी क्लियर है कि जितने आपके रिक्त पद होते हैं, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उन सभी पदों पर आपकी भर्ती निकाले, लेकिन एक चीज क्लियर है कि 2023 की जो भी आपकी भर्ती रहेगी वो हो सकता है कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती रहे। अगर सबसे बड़ी भर्ती रहती है तो कम से कम आप 60,000 पद तो प्लस आप मानेंगे कि 60,000 से ज्यादा पद आपके निकाले जाएंगे। अगर 60,000 पद भी आपके निकाले जाते हैं तो भी अपने आप में एक बड़ी भर्ती हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में आपके 85,167 पद खाली हैं, ये चीज क्लियर है। जिसमें से 50,187 पद आप माइनस कर देंगे तो लगभग 30,000 पद खाली, बाकी के रिटायरमेंट और जो भी नए फोर्सेस में स्ट्रेंथ को ऐड किया जाएगा उसे मिलाकर लगभग ये पदों की संख्या लाखों तक आपकी जाएगी। जब एक चीज मान के चलिए कि एमएचए 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले चाहेगा कि अधिक से अधिक पदों को निकाला जाए, तो इसलिए आप निराश ना हो और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जिन कमियों की वजह से इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन कमियों पे काम करिए, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी के जो भी नए अभ्यर्थी हैं मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पहले से उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, जिससे आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो इस बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड कंप्लीट स्टडी गाइड भी आप ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे मेन चीज है कि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या की तरफ आपको जाना नहीं है, कि बाकी की जितनी वैकेंसी होंगी वो आप सभी के सामने क्लियर हो ही जाएंगी, और पूरी उम्मीद है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार काफी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। तो आप निराश ना हो और अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि आप सभी की ये वाली जो वर्तमान में भर्ती प्रचलित है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी और उसके बाद नई भर्ती का जो सिस्टम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को एक और प्रॉब्लम थी कि कैलेंडर को देखे, तो देखिए कैलेंडर में चेंजेस करने में कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एसएससी के पास जो भी टाइम होगा उसमें वो कभी भी ऐड कर सकता है। पहले दिल्ली पुलिस को ऐड नहीं कर रखा था, फिर बाद में दिल्ली पुलिस को ऐड कर दिया, तो ऐड करने में एसएससी को मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे नोटिस अपडेट करने में। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो आप ऐसे मत समझिए, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ वैकेंसी का डेटा सीएपीएफ या एमएचए की तरफ से एसएससी को प्रोवाइड नहीं होगा तब तक एसएससी अपने कैलेंडर में उसे
शामिल नहीं कर सकता। तो पहले विभाग से वो चीज आती है एजेंसी के पास, तभी जाकर वो एजेंसी उस चीज को पब्लिश करती है। तो सबसे पहले ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद एमएचए नई वैकेंसी का डेटा सौंपेगा एसएससी को, और एमएचए जब आपका डेटा पूरा दे देगा तो इसके बाद एसएससी अपना शेड्यूल जारी करेगी, तो शेड्यूल में आपकी एसएससी जीडी की भी वैकेंसी को शामिल कर लेगी। तो अब देखिए कुल मिला के फिर सबसे लास्ट में जो सवाल आता है वो आता है कि फिर कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए मैं मानता हूं कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स में जा रहा हूं कि जनवरी या फरवरी 2024, मैक्स टू मैक्स मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक आपकी वैकेंसी आ जानी चाहिए। उम्मीद है कि इससे पहले भी आपकी वैकेंसी आ सकती है, नवंबर दिसंबर में भी आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में आएगी तो मैक्सिमम कैंडिडेट को एज में बेनिफिट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो मैक्स टू मैक्स आप ये मानिए, तो अगर आप ये भी मानते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि 6 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है। तो अभी से अपनी तैयारी में जुटे रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी आपको मिलता है अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।